भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। स्वच्छ भारत अभियान चरण 2 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ आज। केंद्र सरकार ने लिया राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को प्रवेश देने का निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस पर 17 सितंबर को प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लगाए जाएंगे 71 पौधे। और एक जिला एक उत्पाद योजना में लघु वनोपज संग्रहण के लिए राज्य के 6 जिलों के लिए बनाया गया एक्शन प्लान। अब समाचार विस्तार से। स्वच्छ भारत अभियान चरण 2 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का आज शुभारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश में खुले में शौच से मुक्ति में तेजी लाना है। सर्वेक्षण के दौरान एक एजेंसी निर्धारित मानदंडों के आधार पर गांवों, जिलों और राज्यों की रैंकिंग तय करेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत देश भर के 698 जिलों में 17,475 गाँवों को शामिल किया जाएगा। सर्वेक्षण के दौरान इन गांवों में स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण भी किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित मुद्दों पर जानकारी लेने के लिए करीब 1,74,000 परिवारों से बातचीत की जाएगी। स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश के 53 EFA एजुकेशन फॉर ऑल स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीक के ज्ञान के साथ भविष्य में वैश्विक स्तर पर IT रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। यह बात श्री परमार ने सुजालपुर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित सहायता देने के लिए राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड और माइक्रोसॉफ्ट के बीच MOU के दौरान कही। श्री परमार ने कहा कि कक्षा 8वीं और 9वीं के विद्यार्थियों को इसी सत्र से तथा कक्षा 10वीं से 12वीं के बच्चों को अगले सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विषय के रूप में चुनने की सुविधा मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस विषय के लिए ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर 240 घंटे का वार्षिक पाठ्यक्रम और पुस्तक प्रारूप तैयार कर उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही आगामी वर्ष में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विषय के अध्यापन के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 53 EFA स्कूलों में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने विगत वर्ष भी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सहायता की है। इससे लगभग 1500 शिक्षक एवं 40,000 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि उसने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को प्रवेश देने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा कि यह निर्णय सशस्त्र बलों के साथ परामर्श के बाद लिया गया है। न्यायालय ने 18 अगस्त को फैसला सुनाया था कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। इस फैसले से महिलाओं के लिए तीनों सेनाओं में स्थायी कमीशन हासिल करने के अवसर खुल जाएंगे। कोविड की तीसरी लहर की आशंका के बीच खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा के उपचुनाव टालने को लेकर दायर याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कल सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग से उपचुनाव को लेकर उसकी तैयारियों के संबंध में जानकारी मांगी। चुनाव आयोग ने जानकारी देने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। अब मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में 22 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से हाई कोर्ट में इस संबंध में यह जनहित याचिका लगाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रस्तावित कृषि मंडी एशिया की स्मार्ट मंडी के रूप में विश्व स्तर पर इंदौर का परचम लहरा सके, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री चौहान ने कल इंदौर एयरपोर्ट पर सांसद शंकर लालवानी के साथ चर्चा में यह बात कही। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मंडी व्यापारियों से चर्चा कर मंडी का स्थानांतरण एवं निर्माण कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए।
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग आज दोपहर 12 बजे गैस राहत संचालनालय में गैस त्रासदी में दिवंगत व्यक्तियों की कल्याणी महिलाओं को पेंशन राशि वितरित करेंगे। इस मौके पर गैस चिकित्सालय के लिए 3 एम्बुलेंस का लोकार्पण भी होगा। कार्यक्रम में मंत्री श्री सारंग द्वारा ऑनलाइन पेंशन वितरण एवं हितग्राहियों को प्रतीकात्मक चेक वितरित किए जाएंगे। गैस त्रासदी में दिवंगतों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 दिसंबर 2020 को गैस त्रासदी की बरसी पर गैस पीड़ित विधवा पेंशन योजना को पुनः शुरू करने की घोषणा की थी। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अतिरिक्त कल्याणी गैस पीड़ित विधवा पेंशन मद स्थापित किया गया। अब 4,558 कल्याणी महिलाओं के खातों में 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन का भुगतान अप्रैल 2021 से किया जा रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने पहचान विहीन मूल्यांकन प्रक्रिया में एकत्रित किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण को आसान बनाने के लिए आयकर नियमों में बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आयकर पोर्टल में करदाताओं के पंजीकृत खाते के माध्यम से एकत्रित किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के लिए प्रमाणित माना जाएगा। इस कदम से पहचान विहीन मूल्यांकन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि यह सरलीकृत प्रक्रिया कंपनियों के कर लेखा मामलों के लिए भी उपलब्ध होगी। इससे पहले कंपनियों और कर लेखा मामलों में डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करना अनिवार्य रूप से आवश्यक था। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस पर 17 सितंबर को सभी नगरीय निकायों में 71 पौधे लगाए जाएंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इसके लिए प्रत्येक नगरीय निकाय में एक संपर्क अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। यह अधिकारी पौधरोपण के लिए स्थल चयन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय का कार्य करेंगे। इन पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संबंधित नगरीय निकाय की होगी। इस संबंध में सभी नगरीय निकायों को आदेश दिए जा चुके हैं। प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना में लघु वनोपज संग्रहण के लिए 6 जिलों के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। इसमें अलीराजपुर, सिंगरौली, उमरिया, बैतूल, मंडला और अनूपपुर जिले शामिल हैं। महुआ फूल, सफ़ेद मूसली, अचार गुठली, आंवला, अर्जुन छाल, शहद और गुल बकावली के संरक्षण एवं उत्पादन के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। कल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। यह दिवस व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता के महत्व को रेखांकित करता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय डिजिटल साक्षरता विभाजन को कम करना है। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1967 में मनाया गया था। नेहरू युवा केंद्र नीमच द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक तीनों विकासखंड के 75 गांवों में फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिला युवा अधिकारी सुश्री शालिनी तिवारी ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों और युवा मंडल सदस्यों द्वारा विभिन्न गांवों में फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है और फिटनेस की डोज, आधा घंटा रोज की शपथ दिलाई जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। कल नई दिल्ली में यह जानकारी देते हुए केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस फैसले से कपड़ा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब कुछ समाचार खेल जगत से। आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए कल 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच ओमान और UAE में किया जाएगा। 15 सदस्यीय टीम में विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा उप कप्तान, KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत विकेटकीपर, ईशान किशन विकेटकीपर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, राहुल चाहर, रविंद्रचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है।
श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर को स्टैंड बाय खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के पदक विजेताओं को कल शाम नई दिल्ली में एक समारोह में सम्मानित किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इन पदक विजेताओं को सम्मानित किया। हाल में संपन्न टोक्यो पैरालंपिक खेलों में देश ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित 19 पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट कर प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना तथा स्वच्छ भारत मिशन की राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। छिंदवाड़ा के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था द्वारा आज 1 दिवसीय अप्रेंटिसशिप ड्राइव का आयोजन किया गया है। मंदसौर जिले में 25 अगस्त से कल तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया गया। वहीं खंडवा में नेत्रदान पखवाड़े में 320 व्यक्तियों ने नेत्रदान घोषणा पत्र भरे। शहडोल जिले में कोरोना का टीका लगाने के लिए 32,000 गर्भवती महिलाओं को चिन्हित किया गया है। देवास जिले में अब तक वैक्सीन के 11,10,751 डोज लगाए गए हैं और अशोकनगर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 16,000 पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वच्छ भारत अभियान चरण 2 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ आज। केंद्र सरकार ने लिया राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को प्रवेश देने का निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस पर 17 सितंबर को प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लगाए जाएंगे 71 पौधे। और एक जिला एक उत्पाद योजना में लघु वनोपज संग्रहण के लिए राज्य के 6 जिलों के लिए बनाया गया एक्शन प्लान। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।